हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कई बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, एक जगह आके रुक गए हैं, तो उसको कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव किया जाए। तो आपसे इसी बारे में आज मैं बात करूँगी और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी परसेंटाइल कितनी बन रही है मॉक टेस्ट में, क्योंकि परसेंटाइल से ही हमें पता चलता है कि हम कंपटीशन में कितना आगे हैं। अगर आपकी 90 से अबव परसेंटाइल बन रही है, मतलब आप 90% बच्चों से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो अगर आपकी 90 से ऊपर परसेंटाइल है तो मतलब आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आपको अपना बस रिवीजन करना है, ऐसे पढ़ते रहना है, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। 80 से अबव है तब भी बहुत अच्छी परसेंटाइल है, लेकिन अगर आपकी बहुत कम परसेंटाइल आ रही है तो उसके लिए अपने स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया जाए जिससे आपकी परसेंटाइल भी सुधरे और आपका स्कोर भी सुधरे। तो स्कोर इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो। अब एनालाइज करते समय आपको एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें आप इतने कम दिनों में अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है जिसमें आप कितना भी मेहनत कर लो आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। जैसे जीके का सेक्शन, उसमें पहली बात तो इतने कम दिन में आप उसका सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे और फिर कितना भी पढ़ लो उसका उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको उसी सेक्शन पे काम करना है और वही पता लगाना है अपने मॉक टेस्ट से कि आप किस सेक्शन में आप अभी भी पढ़ के, इतने कम दिनों में भी पढ़ के स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूँ तो मेरे सीडीपी में 40 से लेके 45 तक नंबर आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अभी तो अच्छे से रिवीजन नहीं किया है उसका, एक ही बार पढ़ी है। तो अगर मैं उसका अच्छे से रिवीजन करती हूँ तो मैं जो टारगेट लेके चल रही हूँ अपना सीडीपी के लिए वो 50 से अबव, तो इतने उसमें 6-7 नंबर मेरे पड़ेंगे। उसके बाद फिर दूसरा जो मेरी कमी लगी, जिसमें मुझे लगता है मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो वो मुझे लगा इन्वायरमेंट ईवीएस में, क्योंकि ईवीएस के मेरे अभी तो एक तो टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हुए हैं कुछ और उसका भी मेरा रिवीजन बाकी है, तो वहाँ मैं अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकती हूँ। दूसरा जो इंग्लिश हिंदी में, उसका भी सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश हिंदी में मैंने जो नोटिस की है अपनी, उसमें मेरे वोकैब जो पार्ट है उसमें ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं, तो वहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी इन तीनों चीज़ पे काम कर रही हूँ और बाकी का रिवीजन कर रही हूँ जिससे मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आपको ऐसे ही अपने जो मॉक टेस्ट हैं उसमें आपको पता लगाना है कि आप इतने कम दिन में कहाँ अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं और आपको उस चीज़ पर अच्छे से काम करना है। और दूसरी बात, जैसे कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी कहाँ कमी है और कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आप उसमें काम भी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आपने आज मॉक दिया, आपके कम आए, फिर आपने 3-4 दिन काम किया और फिर दोबारा मॉक दिया उतने ही आए, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस चीज़ में टाइम लगता है। अभी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और 15-20 दिन तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उसे अप्लाई करते रहते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में स्कोर मॉक टेस्ट से बहुत अच्छा होगा। तो इस बात के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और डिमोटिवेट, मतलब पढ़ाई पे इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़े और आपके और ज़्यादा कम नंबर आए। इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लेना है और ये सोचना है कि मॉक टेस्ट में जितने भी नंबर आए मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, और उसके लिए अपनी मेहनत करती रहनी है और रिवीज़न और अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, आपके पक्का मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। और दूसरी बात एक और चीज़ याद रखनी है कि जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर भले हमारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हों लेकिन हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाता है, क्योंकि मेरे साथ मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे लेकिन मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और क्लियर भी हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इससे डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही परेशान होंगे तो इसका असर आपकी पढ़ाई पे पड़ेगा और फिर पढ़ाई पे पड़ेगा फिर तो आपका स्कोर कम आएगा ही। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है और अपना रिवीजन करते रहना है। मॉक टेस्ट पे नंबर पर उतना ध्यान नहीं देना है, अपनी कोशिश करनी है कि ये पता लगाने की कोशिश करना है बस उसमें से कि कहाँ मैं अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकता हूँ, उतना ही बस, परेशान नहीं होना।
तो ठीक है, फिर आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू, बाय।